ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि प्रत्येक गुरुवार का व्रत जो ही लड़कियां, जो ही महिलाएं रखती हैं या बिना व्रत के भी केवल बहुत सारे लोग पूजा करते हैं, व्रत नहीं रखते हैं। हर गुरुवार को बृहस्पति देव का व्रत करते हैं, गुरु बृहस्पति देव का पूजन करते हैं। और आप लोग पूछती भी हैं कि दीदी व्रत रखना जरूरी है, तो देखिए आपकी मर्जी है, आपकी श्रद्धा है। व्रत रख के भी पूजा कर सकती हैं, बिना व्रत रखे भी आप लोग पूजा कर सकती हैं। और जो व्रत रखे हैं उनके लिए तो अनिवार्य है, बिल्कुल पूजा करना ही है गुरु बृहस्पति देव का। तो पूजा विधि कैसे है गुरु बृहस्पति देव का, हर गुरुवार को हमें पूजा कैसे करनी चाहिए, तो इसी के ऊपर आज का ये हमारा वीडियो है। नियम विधि क्या है, हर चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो गुरुवार के दिन हम बृहस्पति देव की पूजा कैसे करते हैं, तो सबसे पहले देखिए मैं यहाँ पे एक हल्दी से आप लोग एक चौका बना लीजिएगा। मैं कर दी हूँ पहले से ही, क्योंकि बहुत समय लगेगा इनको करने में। और ये जल में आप एक फूल डाल दीजिएगा, पीला फूल चाहिए, और पीला वस्त्र धारण करके आप लोग बैठ जाइएगा गुरु बृहस्पतिवार का पूजा करने के लिए, उनकी अगर व्रत उनका आप लोग रखे हैं तो। और इस जल में हम क्या डालते हैं, चने की दाल का इसमें बहुत अधिक महत्व है। तो चने की दाल को धो लीजिएगा, ठीक है, और चने की दाल डालते हैं, गुड़ डालते हैं, लोटे में डालकर रख दिया जाता है, फूल डाल दिया जाता है, पुष्प, एक दीपक जला ली हूँ, दीपक को भी आप लोग आसन दे दीजिएगा जब व्रत के लिए पूजा कर रही है तो। और ये केला का मैं मंडप बनाई हूँ, आपको मिलता है तो बनाइए, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। ये श्री सत्यनारायण भगवान के कथा में पूजा में बहुत अधिक अनिवार्य है, लेकिन प्रत्येक गुरुवार में अगर आपकी श्रद्धा है तो इस प्रकार से मंडप बना लीजिए, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। मैं ऐसे बनाई हूँ वीडियो में, अच्छा थोड़ा सा दिखने के लिए भी और सुंदर भी है, भगवान को चढ़ाया भी जाता है, मतलब मंडप बनाया जाता है। ये भी हो गया। पीले वस्त्र पर भगवान को स्थापित किया जाता है, पीला चुंदरी पक्का आप लोग खरीद लीजिएगा। जो ही गुरु बृहस्पति देव का व्रत करती हैं बृहस्पतिवार के दिन, जो लड़कियां शादी के लिए अधिकतर लोग करते हैं और घर में सुख समृद्धि बने रहने के लिए, क्योंकि पति और पुत्र के कारक माने जाते हैं बृहस्पति देव। तो पति से भी अगर अनबन है, बच्चा भी कोई मतलब बात नहीं सुनते हैं, तो घर में सुख समृद्धि बने रहने के लिए भी बृहस्पतिवार का व्रत हम महिलाएं रखते हैं और पूजन करते हैं प्रत्येक बृहस्पतिवार के दिन। ठीक है, समझ में आ गया। गुरुवार और बृहस्पतिवार दो नाम से हम जानते हैं। तो कई ऐसे मेरी बहनें लिखती हैं। तो केला का पत्ता चलिए आपकी मर्जी के ऊपर है, बाकी ये फोटो आपके घर में जरूर होनी चाहिए। बहुत सारे लोग इसके ऊपर भी दिया रखते हैं, तो आप देख लीजिएगा आप किस प्रकार से करते हैं। लेकिन शादी के लिए भी ये व्रत पक्का किया जाता है। चने की दाल और गुड़ का इसमें बहुत अधिक महत्व है। और भोग में हम भगवान को चने की दाल और गुड़ को ही भोग लगाते हैं। साथ में तुलसी पत्र पक्का आप लोग डालिएगा अगर आपको मिलता है तो, क्योंकि बृहस्पति देव विष्णु भगवान के पूजा में तुलसी पत्र शामिल करना भोग में बहुत अधिक जरूरी है। तो ये हो गया। और चंदन और हल्दी, इस कलश में भी हल्दी डालते हैं, जरूर डाल दीजिएगा आप लोग, और फूल डाल दीजिएगा। और भगवान को भी हल्दी का हम तिलक करेंगे, चंदन से हम तिलक करेंगे। तो ये भी हो गया। अब हम भगवान को पुष्प चढ़ाएंगे, ठीक है। पीला फूल ही बृहस्पति देव को चढ़ाया जाता है, उन्हें बहुत अधिक प्रिय है। तो अगर आपको मिल जाता है तो ज़रूर चढ़ाइए, क्योंकि प्रत्येक बृहस्पतिवार को मिलना भी मुश्किल हो जाता है, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। तो नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, जो मिले उसी से किया जाता है। हल्दी और चने की दाल और गुड़ ही बहुत अधिक महत्व है इस पूजा में। अगली चीज़ क्या है कि मान लीजिए अगर आपको इसके ऊपर दीपक, कई लोग रखते हैं और कई लोग ऐसे केवल कलश रखते हैं। वस्त्र भी मैं दे दी हूँ, कलावा का एक वस्त्र दे दीजिएगा। तो इसके ऊपर आप चाहे तो इस प्रकार से एक दिया भी रख सकते हैं। और इसके ऊपर हम एक दूसरा दिया मिट्टी का रख लेते हैं। अगर आपके पास दो दिया है तो दो भी जला सकती हैं। ये भी हो गया। अगली चीज़ क्या है कि भगवान को वस्त्र स्वरूप एक कलावा आप लोग प्रत्येक गुरुवार को, ऐसे तो हम चुनरी वगैरह ओढ़ाए हैं, लेकिन फिर भी आप एक वस्त्र दे दीजिए। अगली चीज़ क्या है कि भोग में आप भगवान को, वो तो हमें लगानी ही है, साथ में आप चाहें तो बतासा, लच्छेदाना,
हम लोग भोग में अपने मंदिर में रखते हैं ना, कुछ भी और भी चीज़ें साथ में लगा सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो भोग में लगाया जाता है वो क्या है, तो देखिए हमें केला का ही भोग लगाया जाता है गुरु बृहस्पतिवार के व्रत में। तो केला आप लोग पक्का भोग में लगाइएगा। और उस दिन केला लोग खाते नहीं है, जो व्रत रखते हैं वो केला नहीं खाते हैं, जो बिना व्रत रखे पूजा करते हैं वो खा सकते हैं, ठीक है। केला जो है, और केले का पेड़ भी अगर आपके घर में है तो इस जल को, कलश के जल को, आप लोग पूछते हैं दीदी क्या करें, कलश के जल को भी केला के जड़ में डाला जाता है। अगर नहीं केले का पेड़ है तो आप जो है तुलसी माता के जड़ में भी इस जल को डाल सकती हैं। और साथ में अगर केले के पेड़ के पास जा रही हैं तो हम यही तिलक सिंदूर लेकर जाते हैं, धूप बत्ती लेकर जाते हैं और वहाँ जल को जड़ में डाल देते हैं और केले के पेड़ को हम पूज लेते हैं, टीका वगैरह कर देते हैं, धूप बत्ती जला देते हैं। समझ में आ गया सारी बातें। तो इस प्रकार से हम हर बृहस्पतिवार के दिन, प्रत्येक बृहस्पतिवार के दिन, गुरुवार के दिन ये पूजा अपने घर में करते हैं। मंडप कोई ज़रूरी नहीं है, अगर बार बार बता दे रही हूँ, अगर आपको मिले तो ऐसा बना लीजिए आपके घर में, अगर केले का पेड़ है तो। सारी बातें अभी क्लियर हो गई, आप लोग को सब कुछ समझ में आ गया। अब हमें क्या करनी है, शंखनाद। अगर आपके घर में शंख है तो जरूर गुरु बृहस्पतिवार के व्रत के दिन जरूर अपने घर में शंखनाद करवा दीजिएगा। और इस जल को ऐसे तैसे जगह पे कभी नहीं डालनी चाहिए, या तो तुलसी जी के क्यारी में डालिए, नहीं तो केले के जड़ में। ये भी क्लियर हो गया। अब चलिए हम आरती करेंगे। और कथा, बृहस्पतिवार का अगर आप व्रत कर रही हैं, व्रत नहीं भी रखी हैं, केवल पूजा करती हैं, तो बिना कथा पढ़े आपका जो फल है ना, व्रत का संपूर्ण लाभ आपको नहीं मिलता है। तो इसमें 2 कथाएं हैं, मेरे चैनल पे है, अगर आप लोग चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। दोनों कथा मैं पढ़ के डाली हूँ। तो यहाँ से देखिए 2 कथाएं हैं, जो करते हैं उनको मालूम है। तो आप लोग घर में पोथी पक्का खरीद लीजिएगा गुरु बृहस्पति देव का, और यहीं पर हम पढ़ लेते हैं बृहस्पतिवार व्रत कथा, दोनों कथा पढ़ लेते हैं। पढ़ने के बाद हमारा पूजा जो है संपन्न हो जाता है। उसके बाद हम कपूर की आरती जरूर करनी चाहिए, या केवल दीपक से भी आप लोग आरती कर सकते हैं। ज़्यादा तामझाम लोग नहीं चाहते हैं, क्योंकि प्रत्येक गुरुवार को करनी है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हवन भी करते हैं और कई लोग केवल कपूर से आरती करते हैं। तो चलिए हम कपूर से आरती कर लेते हैं। और कौन सी आरती गाते हैं ऐसे तो आप लोग को मालूम होगा। तो आरती गाते हैं, ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं, छिन छिन भोग लगाऊं, आवरु फल मेवा, ओम जय बृहस्पति देवा। तो यही आरती इस पुस्तक में दिया हुआ है, आप लोग देखकर भी पढ़ सकते हैं। और लास्ट में समापन करने के समय क्या गाएंगे, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। तो इस प्रकार से हम जितनी कुंवारी लड़कियां हैं और जो ही महिलाएं रखते हैं घर में सुख समृद्धि के लिए, गुरु बृहस्पति देव पति और पुत्र के कारक माने जाते हैं। सबसे पहले ये चीज़ मैं आपको बता दूं, तो अगर हमारे गुरु बृहस्पति देव मजबूत रहते हैं ना, गुरु ग्रह हमारे अगर सही रहते हैं ना, तो हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का संकट नहीं आता, घर में सुख समृद्धि सदैव बनी रहती है। तो इसलिए प्रत्येक स्त्री को, प्रत्येक लड़कियां को, और भी जो चाहे जिनको श्रद्धा है, गुरु बृहस्पतिवार का व्रत हर गुरुवार को आप लोग कर सकते हैं। और इसमें एक समय भोजन किया जाता है, पीला भोजन खाया जाता है। पीला भोजन में क्या ग्रहण करते हैं, चने की दाल की बनी हुई किसी भी प्रकार का भोजन आप लोग खा सकते हैं। कई चावल नहीं खाते हैं, रोटी वगैरह आप लोग खा सकते हैं। गुड़ से चने के दाल का, बेसन का हलवा बनाकर खा सकते हैं। चने की दाल की सेंधा नमक डाल के पकौड़ी, मतलब पकौड़ी जैसा भी बनाकर आप लोग खा सकते हैं। यही सब चीज़ें खाते हैं जिनको शुगर का प्रॉब्लम है, लेकिन मैक्सिमम लोग, अधिकतर लोग मीठा भोजन ही करते हैं। सारी बातें क्लियर हो गई। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से मेरी बहनों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। और एक बार प्रेम से बोलिए, गुरु बृहस्पति देव की जय।